أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिल्लाहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व वसीलत यौमिना व गदिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व मन तबिअहुम व दआ बिदअवतिहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुहिब्बा औ मुस्तमिआ वला तकुनिल खामिस फतहलिक औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। जामिया फ़ातिमतुज़ ज़हरा लिल बनात के ज़िम्मेदार जनाब मौलाना ज़हीर साहब, आज के इस इजलास के सदर मोहतरम जनाब मौलाना मुफ्ती अब्दुल हई साहब, आज के इस इजलास के नाज़िम जनाब मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब और इलाक़े की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हज़रात उलमाए किराम, स्टेज पर रौनक अफ़रोज़ मुअज़्ज़ज़ शख्सियात और आप तमाम काबिल एहतराम भाइयों बुज़ुर्गों, पर्दानशीन माँ और बहनों, यह आपकी इस इदारे से मोहब्बत की अलामत है कि इस ठंडक के मौसम में इतनी रात गए आप लोग इस इजलास में मौजूद हैं और उलमाए किराम की गुफ्तगू सुन रहे हैं। और अभी यहाँ इंशाअल्लाह चंद निकाह भी होने वाले हैं, वक्त भी काफ़ी ज़्यादा हो गया। बेचारे जो दूल्हा हजरात थे वो भी इंतज़ार कर कर के परेशान हो चुके हैं। आम तरीक़े पर निकाह के मौके पर छुआरे तकसीम होते हैं। इन लोगों के निकाह में छुआरों की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि बेचारे खुद ही सूख के छुआरा हो गए हैं। ये पता नहीं आप लोगों ने क्या दस्तूर निकाला है कि आधी रात के बाद इन लोगों का निकाह कराते हैं। हो सकता है कि आप लोग ये सोचते हों कि अब जो है खुशियों का दौर शुरू होने वाला है, इसलिए उनसे कुछ कुर्बानी ली जाए और आधी रात तक उनकी कुर्बानी का अमल जारी रहता है। उसके बाद फिर निकाह की खुशियाँ उनको नसीब होती हैं। अल्लाह ताला अपने फजल से
जो निकाह होने वाले हैं उनको कबूल फरमाए और उनमें खैर व बरकत अता फरमाए। जामिया फातिमतुज़ ज़हरा लिल बनात के ज़िम्मेदार क़ारी ज़हीर साहब क़दो क़ामत में मुख्तसर हैं, लेकिन उनकी दुआ में बड़ी ताकत है और उनकी दुआ ही है कि मैं यहाँ हाजिर हो गया। मैंने कई मरतबा माज़रत की, अपनी मसरूफ़ियात का उज़्र पेश किया, लेकिन क़ारी साहब ने अपनी दुआ के ज़रिए मुझको गिरफ़्तार कर लिया। ये भी मालूम करना पड़ेगा कि वो कौन सा वजीफ़ा कहाँ पढ़ते हैं, जिसकी वजह से लोग मुसख्खर हो जाते हैं। हद ये हो गई कि मैं उड़ीसा में था और वहाँ रांची एयरपोर्ट, वहाँ भुवनेश्वर एयरपोर्ट आते आते लोग हर जगह मोहब्बत का इजहार करते हैं, खुलूस जाहिर करते हैं। उस खुलूस में कभी कभी हम लोगों को बहुत दिक्कत पेश आती है। नतीजा ये हुआ कि फ़्लाइट मेरी छूट गई और अंदेशा था कि मैं फिर हाजिर न हो पाऊँ, लेकिन क़ारी ज़हीर साहब माशाअल्लाह उन्होंने फिर कोई वजीफ़ा पढ़ा। उसके बाद दूसरी फ़्लाइट मैंने ली और कई घंटे कलकत्ता एयरपोर्ट पे इंतज़ार करता रहा, उनको इसाले सवाब करता रहा। उसके बाद फिर यहाँ हाज़िरी हुई और अभी मुझको फ़ौरन इजलास के बाद यहाँ से निकल जाना है। अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से उनके खुलूस को कबूल फरमाए। मैं जब यहाँ आया और गाड़ी से उतरा तो क़ारी साहब गले लगकर रोने लगे और ज़्यादा रोने लगे। मुझे ख़दशा हुआ कि किसी का इंतकाल तो नहीं हो गया, लेकिन ये पता चला कि बेचारे खुशी में रो रहे हैं और खुशी इसकी नहीं है कि मैं आ गया, खुशी इसकी है कि वो शहीद होने से बच गए। इसलिए कि अगर मैं हाजिर न होता तो ये कौम उनको ज़रूर शहीद कर देती। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं हाजिर हो गया और क़ारी साहब भी अमन में आ गए। जब से मैं आया हूँ उनका चेहरा खुशी से खिला हुआ है। अल्लाह ताला उनको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। ये इदारा क़ारी साहब की खिदमत का मरकज़ है और बच्चियों की अच्छी तालीम यहाँ हो रही है। मैं तो नहीं जानता कि मेयार तालीम क्या है, लेकिन अभी मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब ने ज़िक्र किया कि उन्होंने इम्तिहान लिया और इम्तिहान में बच्चियों की अच्छी कारकर्दगी सामने आई। तो माशाअल्लाह अगर उन्होंने इम्तिहान लेने के बाद मेयार तालीम की उम्दगी का ज़िक्र किया है तो अल्लाह की ज़ात से ये उम्मीद रखनी चाहिए कि ये इदारा आने वाले दिनों में बच्चियों की बेहतर तालीम और तरबियत का इंतज़ाम करेगा और आपके इस पूरे इलाक़े को यहाँ से बेहतरीन पढ़ी लिखी बच्चियाँ फराहम होंगी इंशाअल्लाह। हमेशा याद रखिए तालीम ज़रूरी है, हर फर्द के लिए ज़रूरी है, मर्द के लिए भी ज़रूरी है, औरत के लिए भी ज़रूरी है। लेकिन मर्द की तालीम आम तरीक़े पर उसकी ज़ात तक होती है, औरत की तालीम उसके ख़ानदान तक पहुँचती है। इसीलिए हमारे बुज़ुर्गों ने ये कहा है कि मर्द पढ़ा फ़र्द पढ़ा, औरत पढ़ी ख़ानदान पढ़ा। इंसान पढ़ता है, मर्द पढ़ता है तो उसकी तालीम का फैज़ उसकी ज़ात तक है, लेकिन जब लड़की पढ़ती है तो उसकी तालीम का फैज़ान आम होता है। अरे भाई शेर अली भाई क्यों हंगामा कर रहे हो, कोई लोमड़ी चली आई है? ज़रा ठिकाने से बैठो और तकरीर सुनो। एक तो तुम शेर भी हो, अली भी हो, डबल मंजिला इमारत है, तो इसलिए ज़रा ठिकाने से सुनो।
जो बात मैं अर्ज कर रहा था वो ये कि तालीम जब लड़की पाएगी तो वो तालीम इस लिहाज से बहुत कीमती है कि उसकी औलाद में, उसके ख़ानदान में वो तालीम मुंतकिल होगी। और जब दीन का इल्म हमारे घर में आएगा, हमारे समाज में आएगा, तो उसकी वजह से हमारा समाज सही रुख पर जाएगा, सही रास्ते पर जाएगा। देखिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सबसे पहली वही जो उतारी उसमें तालीम का हुक्म दिया। इरशाद रब्बानी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये सबसे पहली वही है जो उतारी गई। और अल्लाह पाक ने ये आयतें हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दिल पर उतारी। और गौर कीजिए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से गए और उनके बाद कोई नबी दुनिया में नहीं आया। फिर आए तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, सबसे आखिर में आए और क़यामत तक के लिए आपको नबी बनाया गया। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हुजूर के दरमियान जो ज़माना है वो तकरीबन 600 साल का है। 600 साल के वक्फे के बाद वही उतारी गई, आसमान से हिदायत आई। और हिदायत क्या आई? पढ़ने की हिदायत, तालीम हासिल करने की हिदायत, अल्लाह के नाम के जरिए इल्म अपने सीने में उतारने की हिदायत। अल्लाह ताला ने उस जमाने की बुराइयों और खराबियों को रोकने की हिदायत पहली वही में नहीं दी। उस जमाने में शराब भी पी जा रही थी, ज़िनाकारी भी आम थी, लड़कियों को जमीन में दफनाया जा रहा था। जाहिलियत और जहालत के कितने काम उस जमाने में जारी थी और कत्ल और खूरेजी आम हो चुकी थी। लेकिन पहली वही में न शराब की हुर्मत आई, न ज़िनाकारी की मजम्मत आई। पहली वही में न कत्ल खून से रोका गया। पहली वही में न लड़कियों को जिंदा जमीन में गाड़ने से रोका गया। हुक्म आया तो किस बात का? पढ़ो, तालीम हासिल करो, इल्म हासिल करो। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सबसे पहली इन आयतों में इल्म हासिल करने का हुक्म दिया। और इल्म वो जो अल्लाह के नाम के साथ जुड़ा हुआ हो, अल्लाह के नाम के साथ जुड़ा हुआ, वो इल्म हासिल करो, ये हुक्म हुआ। और ये इसलिए हुआ कि अल्लाह ताला बताना चाहता था कि समझ लो, जब तुम तालीम हासिल करना शुरू करोगे तो बुराइयों से खुद ब खुद दूर होते चले जाओगे। गोया कि अल्लाह ताला ने सबसे पहली वही में इशारा किया कि तुम्हारी बुराइयां, खराबियां, बदकारियां, ज़िनाकारियां, शराब नोशी, कत्ल खूरेजी, औलाद को ज़मीन में गाड़ना, औरतों को तकलीफ पहुंचाना, इंसानों को गुलाम बनाना, ये सारी खराबियां उस वक्त दूर हो जाएंगी जब तुम दीन का इल्म हासिल करोगे, जब तुम्हारे अंदर तालीम आएगी। तालीम आएगी तो अपने साथ उजाला लेकर आएगी, जिसके जरिए जाहिलियत और जहालत का अंधेरा दूर हो जाएगा। आज भी आप देखिए कि हमारे समाज और मुआशरे में जो गुनाह हैं, जो खराबियां हैं, जो बुराइयां हैं, उनके तह में यह गुर्बत है, यह जहालत है, नादानी है या सरकशी है। यही चीजें हैं जो आज गुनाह की जड़ बनी हुई है, गुनाह का सबब बनी हुई है। गौर कर लीजिए कि आज हमारे समाज में मोबाइल का गलत इस्तेमाल, नशे की आदत, ज़िनाकारी की कसरत
और एक दूसरे से लड़ाई झगड़े इंतशार ये आम हो रहे हैं। क्यों? इसलिए कि हमारी सफ़ों में, हमारे मुआशरे में जहालत आम हो रही है, जहालत बढ़ती चली जा रही है। हमारे जवान पढ़ नहीं रहे, हमारे जवानों को न दीन की तालीम में दिलचस्पी न दुनिया की तालीम में दिलचस्पी। उनका बस एक काम है, मोबाइल ले लो और मोबाइल में लगे रहो। जिसको देखिए मोबाइल लेकर बैठा है, मुंह मेरा मोबाइल शरीफ की तरफ, और उसी खेल तमाशे में, गेम खेलने में, फिल्में देखने में, ड्रामे देखने में वक्त बर्बाद कर रहा है। हम लोग बहुत गुफ्तगू करते हैं कि लोग हम पर जुल्म कर रहे हैं, फ़िरका परस्ती बढ़ रही है, मुल्क में तरह तरह के कवानीन लाए जा रहे हैं, मुसलमानों के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, मसाजिद पर यलगार है, मदारिस पर तिरछी नज़र है, उलमा को पाबंद सलासिल किया जा रहा है, और तरह तरह के फितने इस मुल्क में उभारे जा रहे हैं। और यकीनन ऐसा है, और एक साहिब ईमान होने की हैसियत से जुल्म के खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि इन मुश्किल हालात में और इन तमाम तर नज़ाकतों और ख़तरात के बावजूद क्या ये सच्चाई नहीं है कि हमारे नौजवान अपने लहव व लईब में, खेल तमाशों में, अपने नाफरमानी के कामों में, गुनाह की आदतों में लगे हुए हैं। उन्हें कोई फिक्र नहीं कि किस तरह हमारे मदारिस को ख़त्म और बर्बाद करने की कोशिशें हो रही, किस तरह मस्जिदों पर यलगार हो रही। उन्हें कोई फिक्र नहीं कि इस वक्त फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। उन्हें कोई इसकी परवाह नहीं कि हजारों हजार मुसलमानों का खून बहा दिया गया, इमारतें गिरा दी गई, आशियाने तबाह कर दिए गए, छोटे छोटे मासूम कलियों की तरह के बच्चों को मसल दिया गया, और आज भी जुल्म और सितम का यह सिलसिला जारी है। आप तो पेट भर कर खा रहे हैं, राहत भरी नींद सो जा रहे हैं, घर की छत के नीचे हैं, ऐसे मुआशरे में हैं कि जहां आपको अपनी हिफाजत का एहसास है, लेकिन आप भूल रहे हैं कि इसी वक्त सूरत हाल ये है कि फ़लस्तीन में वहाँ के छोटे छोटे बच्चों को खाना नसीब नहीं है, वो सूखी रोटी के मोहताज हो गए। परिंदों को जो ग़िज़ाएं खिलाई जाती हैं वो ग़िज़ाएं बच्चे खाने पर मजबूर हैं। ऐसी सूरत हाल है कि छोटे छोटे मासूम बच्चे दूध पीने वाले, उनकी माओं की छातियां खुश्क हो गईं भूख की वजह से, और वो अपनी औलाद को दूध पिलाने की हालत में नहीं है। उनके बच्चे प्यास में, भूख में तड़प रहे हैं, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। लेकिन क्या इस शदीद और नाजुक तरीन सूरत हाल का कोई दर्द हमारे आपके दिल में है? कुरान पाक ने कहा था, इन्नमल मुमिनून इख्वा, मुसलमान आपस में भाई भाई। अगर ब्राजील के जंगल में रहने वाला भी कोई मुसलमान है तो वो आपके रिश्ते में भाई है। ये ईमान का रिश्ता है जो आपको और उसको जोड़े हुए है। हुजूर फरमा रहे हैं, मसलुल मुमिनीन फी तवाद्दिहिम व तराहुमिहिम व तआतुफिहिम कमसलिल जसद। तमाम दुनिया के मुसलमान आपस की मोहब्बत, रहमदिली और ताल्लुक़ के एतबार से ऐसे हैं जैसे एक जिस्म होता है। एक रिवायत में, अल मुमिनु लिल मुमिनी कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए इमारत की तरह है कि एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। ये सब हमें दर्स दिया गया है उखुवत का, हमदर्दी का, आपस की मोहब्बत का, एक दूसरे से जुड़े रहने का। लेकिन आज इस नाजुक वक्त में सूरत हाल ये है कि हमारे मुसलमान भाई अपने दूसरे मुसलमान भाइयों का ख्याल करने के लिए और उन पर किए जाने वाले जुल्म का एहसास करने के लिए तैयार नहीं है। अपनी राहें खुद इख्तियार कर रहे हैं, गुनाह और नाफरमानी और सरकशी के रास्ते पर चल रहे हैं। ये तरीक़ा हमारा तरीक़ा नहीं है। और समझ लीजिए कि जो गलत आदतें, बुराइयां हमारे समाज में आ गई हैं, उनके पीछे जहालत है।
और इस जहालत को दूर करना होगा दीनी तालीम के जरिए, अल्लाह ताला की तरफ से उतारे गए इल्म के जरिए। और ये हमारे मदारिस और मकातिब यही दीनी तालीम फैलाने का मरकज है। इन्हीं के जरिए अल्लाह के दीन का इल्म आम होता है, और मर्दों में भी आम होता है और औरतों में भी आम होता है। और यही दीन का इल्म है जिसके जरिए हमारी बच्चियां बेहतरीन बीवियां बनेंगी, बेहतरीन माएँ बनेंगी। अगर दीन का इल्म न हो तो फिर अच्छी बीवियां, अच्छी माएँ समाज को मुयस्सर नहीं आएंगी। दीन के इल्म के जरिए घर आबाद होते हैं। अभी यहाँ निकाह होने वाले हैं, हम लोग आम तरीके पर निकाह पढ़ाते रहते हैं, लेकिन सूरत हाल ये होती है कि अभी निकाह हुआ और कुछ दिन के बाद घर में तलखी शुरू हो गई, आपस में तकरार शुरू हो गई, इख्तलाफ शुरू हो गया। क्योंकि घरों में जहालत है, जो दुल्हन आ रही है वो भी दीन का इल्म हासिल की हुई नहीं है, इसलिए शौहर के हुकूक का उसको पता नहीं, सास के हुकूक का उसको पता नहीं। निकाह हो जाता है, चंद दिनों के बाद पता चलता है कि घर में दो महाज कायम हो गए, एक तरफ बहू है, एक तरफ सास है, दोनों में झगड़ा है, इख्तिलाफात हैं। और झगड़ा किस बात का होता है? झगड़ा मालिक बनने का होता है। वो लड़की जो बहू बन के आई है वो समझती है मैं मालिक, और ये जो सास है वो समझती है मैं माँ हूँ, मैं मालिक। और ये मालिक मालिक के झगड़े में जो शहीद होता है वो अब्दुल मालिक है। वो जो बेचारा बीच में है शौहर, वो अब्दुल मालिक शहीद होता है। ये इधर मालिक, ये इधर मालिक, वो बीच में जो शहीद हो रहा है वो अब्दुल मालिक। और अगर माँ की तरफ झुकता है तो बीवी नाराज होती है, बीवी की तरफ झुकता है माँ नाराज होती है, उसकी जिंदगी अजीरन हो जाती है। कितने ऐसे हैं जो निकाह से पहले 2-2 रकत सलातुल हाजत पढ़ते थे कि अल्लाह निकाह करा दे, और जब निकाह हो गया और घर में मुश्किलात पेश आई और परेशानियां और उलझने, तो बेचारे रोजाना 2-2 रकत सलातुल तौबा पढ़ रहे हैं कि अल्लाह गलती हो गई है, मुझको माफ फरमा दे, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए कि घर में आने वाली बहू, घर में आने वाली बीवी दीन का इल्म नहीं हासिल किए हुए। जहालत है तो वो अच्छी बीवी नहीं बनेगी, जहालत है तो वो अच्छी बहू नहीं बनेगी, जहालत है तो वो अच्छी सास भी नहीं बनेगी, जहालत है तो वो अच्छी माँ नहीं बनेगी। माँ का बुनियादी काम है तरबियत करने का। कुरान पाक में इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ये तरबियत सिखाई गई, माँ बाप को बताया गया कि तुमको अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाना है। हदीस पाक में हुजूर ने फरमाया, इअमलू बिताअतिल्लाहि वज्तनिबू अन मअसियतिल्लाह वमुरू औलादकुम बिइम्तिसालिल अवामिरि वज्तनाबिन नवाही फ़इन्न ज़ालिका विक़ायतन लकुम व लहुम मिनन नार। तुम खुद अच्छा अमल करो, गुनाह से बचो, अपनी औलाद को भी अच्छे अमल की तलकीन करो और गुनाह से बचने की ताकीद करो। ये तुम्हारे लिए और उनके लिए जहन्नम की आग से बचाव का जरिया है। ये चीज है जो तुमको और उनको जहन्नम की आग से बचाएगी। तो ये जो तरबियत है ये कब पैदा होगी? जब इल्म आए। माँ तरबियत करने वाली बनेगी जब उसके अंदर दीन का इल्म होगा, समझदारी होगी, शुऊर होगा, अखलाकियात की तालीम उसने पाई होगी, जब उसको ये एहसास होगा कि मुझ पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। और अगर तरबियत नहीं हुई है तो फिर माँ ड्रामे देखने में लगी हुई है, सीरियल्स देखने में लगी हुई है, फिल्में देखने में लगी हुई है। 4 साल का बच्चा है, उसको भी मोबाइल पकड़ा देगी कि तुम मोबाइल देखो, और वो खुद भी मोबाइल लेकर अपने काम में मगन है या घर के कामों में लगी हुई है। औलाद की तरबियत से गाफिल, औलाद की तरबियत की तरफ से बेतवज्जो। ये उस वक्त होगा जब जहालत रगो पे में सरायत कर जाए, और जहां दीन का इल्म होगा, जहां अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायतें दिल की अमानत होगी, वहां माँ अपनी जिम्मेदारी पहचानेगी, खुद भी अच्छे अमाल अखलाक की राह पर चलेगी और अपनी औलाद को भी उसी रास्ते पर चलाने की कोशिश करेगी।
इसीलिए मेरे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, हम सब इन मदारिस और मकातिब की कदर व कीमत पहचाने, इन मदारिस और मकातिब की अजमत को दिल में जगह दें, अपनी हक हलाल की कमाई इन मदारिस और मकातिब पर लगाएं कि इस वक्त नई नस्ल के दीन और ईमान की हिफाजत का जरिया यही मदारिस, यही मकातिब है, यही हमारे दीनी इदारे हैं। मुल्क बहुत नाजुक हालात से गुजर रहा है, आपको शायद हालात की नज़ाकत का एहसास नहीं, लेकिन हम लोगों से पूछिए जो मुल्क के गोशे गोशे में जाते हैं और जो साजिशें अंदरून खाना की जा रही हैं उनसे पूरी तरह जिनको वाकफियत है, उनकी रात की नींदें हराम हो गई, दिन का सुकून गारत हो गया। वो ये समझ रहे हैं कि अगर मुसलमान अब भी न जागे तो आने वाला वक्त उनके लिए अंधेरियां लेकर आएगा, उनका मुस्तकबिल इस मुल्क में ताबनाक नहीं हो सकता। ऐसे वक्त में जबकि हमारा ये मुल्क दोराहे पर आ चुका है, इन मदारिस और मकातिब की कदर कीमत पहले से बढ़ गई है। इसलिए जहाँ जहाँ ये मदारिस कायम हैं, मकातिब कायम हैं, चाहे बनीन के हों, चाहे बनात के हों, लड़कियों के लिए हों या लड़कों के लिए हों, हम इन मदारिस की पूरी कदर पहचानें, उनकी अजमत पहचानें और उनकी खिदमत को अपने लिए बाइसे सआदत समझें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सबके यहाँ जमा होने को कबूल फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।